हेलो दोस्तों, मैं जुनैद सिद्दीकी टारगेट 99 प्लस अकेडमी पर आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम केमिस्ट्री रैपिड रिवीजन सीरीज की पार्ट नंबर 5 को पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम देखेंगे इंट्रोडक्शन अबाउट द सॉल्ट। दोस्तों, हमने देखा था कि एसिड्स और बेस क्या होता है और उनकी कुछ प्रॉपर्टीज देखी थी, और आज हम जानेंगे सॉल्ट्स क्या होता है। देखिए, सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सॉल्ट का सिस्टम समझेंगे कि सॉल्ट बनता किस तरीके से है, मैन्युफैक्चरिंग किस तरीके से होती है, इसकी तैयार किस तरीके से किया जाता है। तो वैसे तो हमारे पास ब्रॉडली दो मेथड्स हैं। एक तो हो गया हमारा, जिसको बोल सकते हैं हम फिजिकल मेथड, और दूसरा मेथड हमारा हो गया जिसको हम बोल सकते हैं दोस्तों केमिकल मेथड। फिजिकल मेथड में बहुत आसान है। एक तो बाय द इवापोरेशन ऑफ सी, सबसे इजी और सबसे कन्वीनियंट इवापोरेशन ऑफ सी वाटर, और दूसरा हमारा होता है बाय यूजिंग द रॉक सॉल्ट। इसके द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, सॉल्ट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। और यहां मैं सॉल्ट की बात कर रहा हूं, मेनली NaCl की, फॉर्मेशन ऑफ NaCl, सोडियम क्लोराइड, दैट इज अ कॉमन सॉल्ट व्हिच इज यूज्ड इन आवर होम, जो हमारे घरों में इस्तेमाल किया जाता है। अब केमिकल प्रोसेस में हम देखें तो केमिकल प्रोसेस में हम देख सकते हैं कि अगर किसी एसिड की हम रिएक्शन कर देते हैं, एसिड की रिएक्शन कर देते हैं बेस के साथ, तो यहां पर भी सॉल्ट एंड वाटर बनता है। क्योंकि मैं बात कर रहा हूं स्पेसिफिकली NaCl की, तो एसिड में यहां स्पेसिफिकली हम HCl लेंगे और बेस के अंदर हम NaOH लेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और यहां पर बनेगा हमारा NaCl प्लस में H2O। तो इसका केमिकल मेथड ये वाला है, और फिजिकल मेथड हमारे पास इवापोरेशन ऑफ सी ऑफ रॉक सॉल्ट का फॉर्मेशन है। इवोपरेशन ऑफ सी में क्या किया जाता है, ऐसा समझ के चलिए कि मान लीजिए दिस इज द समुद्र, दिस इज द सी। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, समुद्र का कुछ पानी सेपरेट कर लेते हैं समुद्र से, और उसको एक अलग जगह पर इकट्ठा कर लेते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं, ताकि जिस समय पर इसके ऊपर सन की रेज पड़े, सन की रेज फॉल हो इसके ऊपर, तो ऐसी कंडीशन में पानी का क्या हो जाए, इवापोरेशन हो जाए। और हम सब जानते हैं कि समुद्र के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, NaCl प्रेजेंट होता है। अगर किसी को नहीं पता तो आपने पढ़ा, एक कहानी तो सुनी होगी, चक्की चक्की नमक निकाल, तो उसके अंदर से ही आपको आपको पता ही है कि समुद्र के अंदर नमक कहां से आया। चलिए, वो मजाक कर रहा हूं मैं। तो यहाँ पर क्या है, इवोपरेशन ऑफ सी। तो यहाँ का सी का इवोपरेशन होगा, और इवोपरेशन होने के बाद हमारे पास बचेगा ओनली सॉल्ट। यहाँ से रिकवरी कर लेंगे, और दिस इज द मेन एंड मोस्ट कन्वीनियंट मेथड। सेकेंड हम देखेंगे रॉक सॉल्ट। रॉक सॉल्ट, पहले तो ये समझो कि रॉक सॉल्ट बना किस तरीके से, और रॉक सॉल्ट जो बना है उसका टेक्निक ये थी दोस्तों कि अब से थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो, हजारों साल पहले, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो ऐसा कुछ हुआ कि समुद्र का बहुत बड़ा हिस्सा ये इवोपरेट हो गया, और इवोपरेट होने के बाद इस जगह पर केवल बचा सॉल्ट यानी कि NaCl। बट इस NaCl के साथ समय के साथ साथ इसके अंदर बहुत सारी इम्प्योरिटीज मिल गई, जैसे कि अर्थ पार्टिकल्स, ऑर्गेनिक मैटर्स, दीज आर मिक्स्ड विद दिस NaCl। सोडियम क्लोराइड के साथ मिल गई इम्प्योरिटीज, और इस इम्प्योरिटीज के मिलने के बाद में इसका जो कलर था वो चेंज हो गया, और ये हो गया हमारा रेडिश ब्राउन कलर का। ठीक है ना, तो रेडिश ब्राउन कलर का ये हमारा क्या हो गया, सॉल्ट बन गया। तो इसकी वजह से इसका कलर भी रेडिश ब्राउन है, किसकी वजह से, इंप्योरिटीज की वजह से। तो यहां से भी हम रिकवर करते हैं, काला नमक आपने सुना, ये उसी की हेल्प से हम इसको रिकवर कर सकते हैं। तो एक तो इवोपरेशन ऑफ सी हो गया, दूसरा रॉक सॉल्ट हो गया, तीसरा तरीका केमिकल मेथड हो गया, जिसके अंदर हम एसिड और बेस को अगर रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट एंड वाटर बनता है। क्योंकि NaCl चाहिए तो HCl लिया था, NaOH लिया था, और रिएक्शन में क्या मिला हमें, NaCl प्लस H2O। अब इसके बाद में हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट। क्लासिफिकेशन बहुत आसान है, हम इसको तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, क्लासिफाइड कर देते हैं। वैसे के लिए हम केमिकल मेथड के लिए ये इस्तेमाल करेंगे क्लासिफिकेशंस। पहली क्लासिफिकेशन क्या है, एसिडिक सॉल्ट। एसिडिक सॉल्ट क्या होगा, इसको समझिए बनेगा कैसे। यहां पर हम स्ट्रॉन्ग एसिड लेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड लेंगे, और कोई एक वीक बेस लेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस लेंगे। इससे जो सोल्ट बनेगा उसका नेचर क्या होगा, टुवर्ड्स द एसिडिक पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा। मतलब यहाँ पर जो हमारा सोल्ट बनेगा वो बनेगा एसिडिक सोल्ट, और साथ में वाटर रिलीज होगा। इसे बताने की कोई आवश्यकता है नहीं, क्योंकि ये भी एक हमारी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। स्ट्रॉन्ग एसिड के अंदर हमें ले लेना चाहिए
HCl। और अगर मैं इसकी रिएक्शन करूं वीक बेस के साथ, तो वीक बेस में हम कौन सा लेंगे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH। अमोनियम हाइड्रोक्साइड की जब रिएक्शन हम इससे करेंगे तो होगा क्या, NaCl अलग से निकलेगा, NH4Cl अलग से निकलेगा, और साथ में निकल जाएगा हमारा वाटर H2O। और ये NH4Cl जो है ये एक तरीके का हमारा एसिडिक सॉल्ट है। दूसरा हम देखेंगे बेसिक सॉल्ट। बेसिक सॉल्ट में क्या रहेगा, इसके अंदर क्या रहेगा दोस्तों, अगर हम स्ट्रॉन्ग की बजाय वीक एसिड ले लें और साथ में रिएक्शन कर दें स्ट्रॉन्ग बेस की, तो ऐसी कंडीशन में हमें बेसिक सॉल्ट मिलेगा और साथ में निकलेगा हमारा वाटर, क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। वीक एसिड में आप कोई एग्जांपल ले लीजिए, कार्बोनिक एसिड। मैंने आपको बताया था ये मिनरल एसिड, ऐसा मिनरल एसिड होता है जो कि वीक इन नेचर होता है। देन स्ट्रॉन्ग बेस में आपको पता है NaOH से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा मिलेगा, तो NaOH जब इससे रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर हमें मिलेगा Na2CO3 प्लस में बन जाएगा वाटर, ये तो निकल नहीं है Na2CO3। और Na2CO3 जो है ये एक तरीके का क्या है, बेसिक सॉल्ट है। तीसरे टाइप का क्लासिफिकेशन आप समझ गए होंगे, न्यूट्रल सॉल्ट। अब न्यूट्रल सॉल्ट बनाने के लिए आपको एसिड और बेस की स्ट्रेंथ ऑलमोस्ट बराबर चाहिए। दैट जिसका मतलब क्या है, इसको दो तरीके से बनाया जा सकता है, या तो स्ट्रॉन्ग ही एसिड हो, स्ट्रॉन्ग एसिड हो प्लस स्ट्रॉन्ग ही बेस हो। नजर तो आ रहा है सर यहाँ पे, स्ट्रॉन्ग ही एसिड हो स्ट्रॉन्ग ही बेस हो, तो ऐसी कंडीशन में हमारा क्या निकलेगा, न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा। न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा प्लस में क्या बनेगा, हमें वाटर मिलेगा। नेक्स्ट आपके लिए छोड़ रहा हूं मैं, कौन सा होना चाहिए, वीक ही एसिड हो और वीक ही बेस हो। ऐसी कंडीशन में भी न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा प्लस में वाटर बनेगा। इसके लिए मैं एग्जांपल बता देता हूं और आपको ऑलरेडी पता भी है। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा, HCl, स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा, NaOH। दोनों की रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, फिर से NaCl प्लस में H2O। तो सर ध्यान दें, यहां पर क्लासिफिकेशन समझाने के लिए मैंने NaCl से हट करके कुछ एग्जांपल्स लिए हैं। मुझे लगता है ये बात समझ में आ गई होगी। अगर किसी टॉपिक में किसी पॉइंट में कोई प्रॉब्लम रही है तो हमें आप कमेंट कीजिए, हम उसको क्लैरिफाई करने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।